अमेरिका का ईरान में एक बड़ा हमला हुआ है। ईरान शहर के एयरपोर्ट पर बमबारी की गई। अमेरिकी हमलों के बाद एयरपोर्ट पर आग लग गई। ये आप ताजा तस्वीरें देखिए, अमेरिकी फाइटर जेट्स ने जहां बॉम्ब बरसाए। तस्नीम न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी अमेरिका के हमले ईरान में रुके नहीं, एक के बाद एक कई हमलों की खबर है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अमेरिकी फाइटर जेट्स ने बमबारी की है, एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है और हमले के फौरन बाद की तस्वीरों में इस पूरे इलाके में आग लगी हुई नजर आ रही है। ईरान शहर पर एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है अमेरिकी हमलों में। बड़ी खबर यह है कि ईरानी एयरपोर्ट पर अमेरिका ने मिसाइल दागी है, जहां फाइटर जेट से एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक और ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले के बाद बड़ी तबाही। अब जिस स्तर पर हमले हो रहे हैं उसमें ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। अब जहां जहां हमले हो रहे हैं उसमें आम नागरिक भी क्या इसकी चपेट में आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि सीधे एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है। अमेरिका ने एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी है, अमेरिका ने पुलों को ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका साफ तौर पर उस सैन्य मोबिलिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है जहां से IRGC और ईरान ऑपरेट करते हैं। और वहीं अमेरिका का हॉर्मुज़गन में भी हमला हुआ है। अमेरिका ने एक और पुल को यहां पर टारगेट किया है। अमेरिकी हमलों में काफी नुकसान हुआ है इस इलाके में। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वो लाल घेरे में आपको दिखाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अमेरिका अब नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी खासा नुकसान पहुंचा है अमेरिका के ताजा हमलों में। इसी हॉर्मुज़गन में बंदर अब्बास जैसे बंदरगाह हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को देखते हुए ये बहुत मायने भी रखते हैं। लेकिन वहीं अमेरिका ने अब कुहरिस्तान पुल को भी तबाह कर दिया है। अमेरिकी हमलों में पुल कैसे बर्बाद हुआ ये देखिए तस्वीर, क्योंकि ये पूरा समुद्री नेटवर्क है और इसी समुद्री नेटवर्क को तोड़ने के लिए अमेरिका कुहरिस्तान के साथ साथ हॉर्मुज़गन को टारगेट कर रहा है। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर कमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही होती है, तेल LNG के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है और अब यहीं पर सीधे अमेरिका वार कर रहा है। तो एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, ब्रिजेस को निशाना बनाया गया है और तो और रेलवे स्टेशन पर भी हमले हुए हैं। ईरान के रेलवे स्टेशन पर भी अमेरिका ने हमला किया है। बंदर अब्बास का रेलवे स्टेशन, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस रेलवे स्टेशन की जहां पर बमबारी कर दी गई। अमेरिकी सेना ने रेलवे स्टेशन पर भी बॉम्ब गिराए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। इससे पहले बंदरगाह को निशाना बनाकर बंदर अब्बास के कई जगहों पर हमले किए गए थे अमेरिका की तरफ से। इससे पहले जो हमले हुए हैं उसमें भी बंदर अब्बास टारगेट पर रहा। लेकिन अब खास बात यह है कि बंदर अब्बास के रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया है, यहां पर किया गया है हमला। एक और इंफॉर्मेशन, कहां कहां पर अमेरिकी प्रहार जारी है और कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि कुहरिस्तान पर हमला हुआ है, यहां पर ब्रिज को तबाह कर दिया गया। अब इस ब्रिज को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि यहां से IRGC की मूवमेंट होती है। जाहिर सी बात है इस हमले के बाद IRGC की मूवमेंट पर असर। वहीं हॉर्मुज़गन, यहां पर सबसे बड़े पुल को तबाह कर दिया गया, जिसका मतलब यह है कि यहां पर सड़क के नेटवर्क को काटने के मकसद से यह हमला हुआ है। जबकि बात बंदर अब्बास की इसलिए क्योंकि यहां पर एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे स्टेशन और बिजली घर भी तबाह कर दिए गए हैं, जिसका असर क्या, सिविल इंफ्रा ध्वस्त होने से हालात और बिगड़ सकते हैं, त्राहिमाम हो सकता है। ईरान शहर, यहां एयरपोर्ट पर बमबारी हुई जहां ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह खत्म करने का मकसद है। वहीं बुशर सैन्य बेस पर बमबारी, साफ है ड्रोन मिसाइल स्टोरेज तबाह। जबकि अहवाज, जहां अस्पताल के पास विस्फोट को लेकर खबर है, धमाके के बाद दहशत है। इसके अलावा सिरिक जहां पर IRGC का हेडक्वार्टर है वहां बमबारी हुई है। असर भी देखिए, सैन्य क्षमता पर बड़ी चोट पहुंचाने की ये कोशिश है। यानी लगातार हो रहे हमलों से साफ है कि चाहे रडार सिस्टम हो या एयर डिफेंस, नौसैनिक ठिकाने हो या बंदरगाह, पूरी तरह अब इंफ्रास्ट्रक्चर को समीर अमेरिका टारगेट कर रहा है। जी हां, इससे पहले के हमलों में ऐसा नहीं देखा गया था, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। ईरान के अंदर बड़े नुकसान की मंशा से हमले किए गए। ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी है।
ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी गई है। कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को ठीक से व्यवहार करना चाहिए। ईरान ने हमला किया तो उनके पुलों को तबाह कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे इन हमलों के बाद धमकाते नजर आ रहे हैं। और अहम खबर है, ईरान पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। ईरान के साथ हम जंग जीत रहे हैं, आप बहुत जल्द मेहनत का फल देखेंगे, नतीजा देखेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और एक बार फिर वो ये ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, दावा करते नजर आ रहे हैं कि ईरान के साथ अमेरिका जंग जीत रहा है। हालांकि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं, ईरान में बड़ी जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं, ईरान में जल्द अच्छा परिणाम भी दिखेगा, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, हम वेनेजुएला में जीते, ईरान में भी जीतेंगे। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है ऐलान, ईरान में होगी हमारी जीत, हम ईरान में बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। दुनिया जल्द ही हमलों के नतीजे देखेगी, हमारे ऑपरेशन का असर जल्द नजर आएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। सेना पर अमेरिकी रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। यूएस सेना सबसे मजबूत और शक्तिशाली है। वेनेजुएला के बाद ईरान में भी सफलता हासिल होगी। जी हां, वेनेजुएला का उन्होंने नाम लिया और उसके बाद ईरान को लेकर बड़ा दावा कर दिया। ईरान पर आज के हमले की बड़ी बात क्या है? हॉर्मुज़गान प्रांत में हमले हुए हैं, काहुरिस्तान के ब्रिज पर मिसाइल से अटैक हुआ है, ब्रिज पर चल रहा फ्यूल टैंकर तबाह हो गया है इस हमले में। इसके अलावा गरीबे ब्रिज पर भी अटैक किया गया है। दोनों पुलों पर हमले में 2 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बंदर अब्बास तो लगातार अमेरिका के टारगेट पर है। यहां हाईवे पर हमला हुआ है, खमीर लार हाईवे पर अटैक किया गया। हमले के बाद मुख्य हाईवे बंद हो गया है, यानी हमला बड़ा था। आसपास के कई मार्ग भी एहतियाती तौर पर बंद कर दिए गए। इसके अलावा बंदर अब्बास का जो रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, वहां पर हमले किए गए। प्रमुख मालवाहक रेलवे हब पर हमला किया गया है। 2 लोगों के घायल होने की यहां पर भी खबर सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि ईरान में अमेरिकी ऑपरेशन का दायरा आप देखिए कैसे बढ़ता नजर आ रहा है। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक नेटवर्क पर हमला हुआ है। ईरान के सबसे बड़े पोर्ट सिटी पर अटैक किया गया है। सड़क और रेलवे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की गई है। सैन्य आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स को प्रभावित करने की कोशिश हुई है। मेजर जनरल संजय सॉय, ये कुल मिलाकर एक बड़ा चेंज अमेरिका की रणनीति में, स्ट्रैटेजी में नजर आता है। इससे पहले जो हमले हुए वो या तो सैन्य ठिकाने हो या फिर बंदरगाह हो, उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले शुरू हो गए। ये करके डोनाल्ड ट्रंप ईरान को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसका क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल समीर, बहुत अहम है यह सवाल, क्योंकि देखिए उनका इस समय में जो मुख्य मुद्दा लग रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करना, वहाँ पर उनकी सैन्य क्षमता को ख़त्म करना। जैसे अभी दोनों बातों को मैं लिंक करूँगा क्योंकि दोनों चीज़ें लिंक्ड है, मिलिटरली भी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी। देखिए, बंदर अब्बास का आपने नाम कई बार लिया। बंदर अब्बास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बिल्कुल बीच में पड़ता है और उसके पहले क्वेश्चन है और उसके आगे पड़ जाता है सिरिक आइलैंड, सिरिक, जहाँ पर वो लगातार सबसे ज़्यादा बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। नॉर्थ में बुशेर पड़ता है जिसके बगल में न्यूक्लियर साइट है। खर्ग आइलैंड वहाँ से 55 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे कर रहे हैं लगातार हमला, उसको कमज़ोर कर रहे हैं। शायद खर्ग आइलैंड पर भी उनकी नज़र है। तीसरा पड़ता है साउथ में, जब जाते हैं तो छाबार और कोनाक में हमले कर रहे हैं। यानी कि पूरा जो एरिया है, फारस की खाड़ी या गल्फ ऑफ ओमान, दोनों को कवर करके कब्जा कर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनके अटैकिंग क्षमता को। दूसरी बात, जो सड़कों पर और ब्रिज पे हमला कर रहे हैं, ये इनके मिलिट्री को दाएं बाएं रेनफोर्समेंट या रिजर्व को आने जाने से रोकने के लिए, या जहाँ पे हमले हो रहे हैं वहाँ पर रीसप्लाई, ड्रोन, मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, इनको भेजने से रोकने के लिए, कम क्षमता कम करने के लिए। तीसरी बात, इसका असर क्या होगा? ये जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं, अब ईरान के भी हाथ खुल जाएंगे। अभी तक उन्होंने सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है, लेकिन ईरान ने वार्निंग दी थी अगर इस तरह के हमले किए गए तो मैं मध्य पूर्व के देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने से नहीं पीछे हटूंगा। तो यहाँ पर इस समय बड़ा सवाल उठता है
कि क्या ईरान अभी ऐसा करेगा, कितना करेगा। यदि ऐसा होता है तो क्या मध्यपूर्व की रिफाइनरीज, उनका वाटर डिसैलिनेशन प्लांट या उनके ब्रिजेस सुरक्षित रहेंगे, ये सब इसके ऊपर प्रेशर इनका फिर मध्य पूर्व से अमेरिका पर रहेगा। ये दोनों की स्ट्रेटजी। इस समय में बात सिर्फ ये है कि कौन कितना लंबा युद्ध खींच सकता है। बिल्कुल। और ईरान ने कहां पर वार किया है उसकी खबर दिखाएं। इससे पहले चाबहार में अमेरिका की विध्वंसक वार को लेकर एक खबर है। चाबहार पोर्ट पर जबरदस्त मिसाइल अटैक हुआ है और ये समुद्री निगरानी टावर को तबाह किया गया है। और बता दें, एक हफ्ते में ये तीसरी बार है जब चाबहार पर हमला हुआ है। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर। और पश्चिम एशिया में अमेरिका ने दिखाई है अपनी हवाई ताकत। अमेरिकन आर्मी ने F-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स की गश्त की। अमेरिकी F-35A ने कई घंटों तक उड़ान भरी। अमेरिकी KC-135 विमान ने एयर टू एयर रीफ्यूलिंग की। अब ईरान के खिलाफ अमेरिका की नाकेबंदी कैसे सख्त होती जा रही है। खबर यह है कि नाकेबंदी तोड़ने पर बड़े हमले की चेतावनी और ओमान की खाड़ी में अमेरिकी मरीन यूनिट की तैनाती। हालांकि 11th मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट ने एक्शन दिखाया। यूएस सेना प्रमुख के निर्देश पर ईरान में हमले। और वहीं ईरान के कई शहरों पर अमेरिका का हमला हुआ है। ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त बमबारी की गई। अमेरिकी बमबारी में ईरान में भारी तबाही मची। सेंटकॉम ने हमले का वीडियो जारी किया है। पश्चिमी एशिया में 50,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। अमेरिकी सेना ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार है। एक तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह कह दिया है, दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए आने वाले वक्त के लिए कैसे तैयारियां की जा रही हैं। KC-135 के जरिए एयर टू एयर रीफ्यूलिंग की गई है। F-35A स्टेल्थ फाइटर जेट अमेरिका का आपको गश्त करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी में भी मरीन यूनिट तैनात कर दी। अब डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये छठा दिन है और छठे दिन लगातार ईरान पर विध्वंसक प्रहार को लेकर सेंटकॉम की तरफ से बड़े दावे किए गए। जहां पहली बड़ी बात, अमेरिका ने लगातार छठी रात बड़े पैमाने पर हमले किए। दूसरी बड़ी बात, अमेरिकी समय अनुसार रात 9:40 पर ऑपरेशन पूरा हुआ। तीसरी बड़ी बात, तटीय निगरानी साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक। चौथी बड़ी बात, सैन्य, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, समुद्री सैन्य क्षमताओं पर हमले। पांचवी बड़ी बात, जहां अमेरिकी हमले में लड़ाकू विमान, ड्रोन और युद्धपोत शामिल, जबकि यूएस फौज ने हमले में सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया और साथ ही ट्रंप के निर्देश पर ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर किया गया है। कमर्शियल शिप पर ईरानी हमलों के जवाब में यूएस की यह कार्रवाई है। मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और यूएस सैनिक अलर्ट हैं, सतर्क हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं और पूरी तरह सक्षम भी हैं। अब तिवारी सर, सवाल यह है, आप पहले भी कह चुके हैं, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को वेनेजुला ना समझे। दूसरा, समुद्री घेराव, डिस्ट्रॉयर्स, वॉरशिप की तैनाती, यूएस सैनिक अलर्ट हैं, 50,000 से ज्यादा यहां पर अभी भी हैं और हवाई क्षमता जिस तरीके से वो बढ़ा रहे हैं, आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में भी पिछले 2 दिन से जो 2 बड़ी बैठक कर चुके हैं, सैन्य विकल्पों को देखते हुए ये एक रोड मैप उनके सामने रखा गया, ये देखते हुए कि अगला फेज ऑफ ऑपरेशन कैसे होगा? को जो जवाब मिला था, पिछली ऑपरेशन हुआ था करीब 1-2 महीने पहले, उसमें ईरान ने बहुत तगड़े तरीके से जवाब दिया। इस बार ये डील करके पहुंचने वाली थी। एक चीज़ तो सच्चाई मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, ये वॉर अमेरिका का कभी रहा नहीं है। इजराइल 40 साल से कोशिश कर रहा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका को इन्वॉल्व करूं। ये पहली बार हुआ है जब ट्रंप को नेतन्याहू सफल रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने में। और यहाँ पर जो बहुत 2 तगड़ी लॉबी है अमेरिका के अंदर, एक तो इजराइल को सपोर्ट करने वाली लॉबी है, दूसरा यूएस की अपनी नेशनलिस्ट लॉबी है। तो इजराइल इस फैक्ट को तो रूल आउट नहीं किया जा सकता। 28 फरवरी के बाद ये तमाम फैक्टर्स आप हर बार बताते हैं, इस बार ऐसा क्या बदल सकता है? इस बार आपको लगता है कि वो सैन्य विकल्प अपना सकते हैं और उसको लेकर फैसला संभव है? सुरभि, देखिए, सैनिक विकल्प, उनके 50,000 सैनिक, जो ईरान के पास जो 8 लाख आर्मी सेना है जो अभी बैठी हुई है, लड़ाई नहीं लड़ चुकी है, वहीं बैठी हुई है, अभी IR जैसी लड़ रही है। और अमेरिका अगर अपने सैन्य को उतारता है तो सबसे बड़ी गलती करता है। वो 2001 बार उतारने की कोशिश की थी, सारे लोग वहां से वापस आए थे। अभी देखिए कि ईरान का रिएक्शन देने में थोड़ा कमजोर अवश्य हुआ है, लेकिन वेट कर रहा है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो होगा, ईरान तो अमेरिका में स्ट्राइक करेगा नहीं,
ईरान का तो मेन टारगेट यही पर होगा, जो अभी सोरी साहब बता रहे थे कि गल्फ के देश में ही होंगे। अब ये कोई भी कोशिश कर रहे हैं ईरान को तबाह करें, लेकिन ईरान को ये ख़त्म करने में सफल नहीं हो सकते। ये स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हो सकता है कि ईरान की जनता को डिमोरलाइज करने की कोशिश करें ताकि वहाँ भी लोग इनके खिलाफ में आए और ये लड़ाई रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन वो समय जा चुका है। ये अमेरिका का जो अटैक है वो इस राष्ट्रभक्ति की भावना ईरान में जगा चुका है। और ईरान जो है, ईरान इतना बड़ा देश है, इतना कैमोफ्लेज एरिया है कि सब कुछ तबाह करना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। इवन स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहा हूँ, आप टरेन देखिए, हॉर्मुज के किनारे ऐसे टरेन है, उनके पास इतनी करीब 1000 ऑफ मिसाइल बोट्स हैं जो कहीं भी जा सकती है। कुछ समय तक अमेरिका अवश्य कंट्रोल कर सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए कंट्रोल करना इतने इनके लिए संभव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ी बर्बादी, ये 6 देश जो आप लिस्ट में दिखा रहे थे, इनका क्या होगा? इनको सामने आके सबसे बड़ा सवाल है कि जीसीसी देशों को क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल सही आपने कहा कि ईरान अगर हमला करेगा तो अमेरिका पर तो वो हमला कर नहीं सकता, तो मारे जाएंगे ये खाड़ी देश। क्या इनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आने वाले वक्त में ईरान के निशाने पर हो सकते हैं? ये अहम सवाल है। खाड़ी देशों पर ईरान का जबरदस्त हमला हुआ है। कहां कहां हमला हुआ? कतर, बहरीन और कुवैत पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। बहरीन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक हुआ है। ईरान के हमले के बाद यहां पर जितनी भी उड़ानें थीं वो सब रोक दी गई हैं, उड़ानों पर पाबंदी लगा दी गई है। बहरीन को लगातार ईरान ने निशाने पर लिया हुआ है। अमेरिकी हमले के बाद एक बार फिर ईरान ने बहरीन पर फ्रेश अटैक्स किए। और अभी यूएई पर ईरान के हमले को लेकर खबर आ रही है। अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान के हमलों से 3 इमारतें तबाह हो गई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में ये तबाही दिखी है। न सिर्फ बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बल्कि यूएई भी निशाने पर है। यही वजह है कि यूएई पर हुए हमलों के बाद ये सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं। अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ, 3 इमारतें तबाह। और ईरान ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला युद्ध अपराध है, ये वॉर क्राइम है, ये कहा है ईरान ने। यूएन में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने हमले की निंदा की। अमीर सईद इरवानी ने यूएन महासचिव को पत्र लिखा है और उसमें इन अमेरिकी हमलों की निंदा की है, जिसमें नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान के अंदर बनाया गया निशाना। तो सिविलियन ठिकानों पर हमला किया गया है। जंगी और कूटनीतिक बदला इसे माना जा रहा है। किन देशों पर ईरान हमलावर है, ईरान ने कहां कहां हमले किए हैं, उसकी डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं। ये तमाम जीसीसी देश हैं, खाड़ी देश हैं, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और इसके साथ साथ इराक पर भी हमला किया गया है। यूएई पर हमले की खबर हमने आपको विस्तार से दिखाई। अबू धाबी को निशाने पर ईरान ने लिया हुआ है। यूएन में ईरान की शिकायत क्या है? सिविलियन ठिकानों पर, ईरान के अंदर सिविलियन ठिकानों पर हमले हो रहे हैं और इस हमले की ईरान ने निंदा की है यूएन में। अमेरिका के हमले आक्रामक हैं और यूएस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, यह बताया। बुनियादी ढांचे पर हमले वॉर क्राइम है, युद्ध अपराध है। यूएनएससी और महासचिव को पत्र लिखा गया ईरान की तरफ से। अमेरिकी कार्रवाई की शिकायत दर्ज कराई गई है। मेजर जनरल संजय स्वाय हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाय साहब, जो हालात हैं उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में खाड़ी देशों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब ईरान बन सकता है। ईरान ने अगर खाड़ी देशों में मौजूद सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू किया तो बहुत बड़ी दिक्कत में जीसीसी देश फंस जाएंगे। क्या खाड़ी देश आज की तारीख में अमेरिका पर कोई दबाव डाल सकते हैं कि कम से कम आप ईरान के नागरिक ठिकानों को तो छोड़ दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तो छोड़ दीजिए, वरना हम मारे जाएंगे? ऐसा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल समीर, बहुत बड़ा सवाल है। 2-3 चीज़ें हैं। यूएन तो बेकार है, यूएन को ईरान जो मर्जी लिख दे, कोई एक्शन नहीं होना। दूसरी बात, जहाँ तक खाड़ी देशों का सवाल है, खामियाजा यही भुगत रहे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर शुक्र है कि वहाँ पे मोनार्की है, अगर डेमोक्रेसी होती है अब तक तो सरकार के खिलाफ रैलियां और जुलूस निकल रहे होते कि आप चेक करो हमारे देश पे ईरान का हमला हो रहा है। सही बात। तीसरी बात यह है कि ईरान ने अभी तक रेस्ट्रेन रखा, वो नहीं चाहता था कि खाड़ी के देशों के साथ जो डायरेक्ट हो जाए। अभी तक अमेरिका की बेसिस पर हमला कर रहे थे, पर अभी ईरान ने जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने इनके सड़कों पे, पुलों पे, जो कि
डेफिनेटली ये सिविल ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, उसके कर रहे तो ईरान को कोई नहीं रोक सकता कि उसने भी अगर इस तरह की कार्रवाई करता है, और अगर ऐसा करता है तो फिर उसका असर अमेरिका की बेसों पर भी इनडायरेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए वो डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला कर देता है, जिसकी पानी की सप्लाई की अमेरिका की बेसिस में भी तो वहीं से हो रही होगी, तो जिसका असर उस पर पड़ेगा। अगर इस तरह करता है तो जिसका खामियाजा एक तो ये है, दूसरी बात तेल का एक्सपोर्ट बंद है खाड़ी देशों का, वहाँ की इकॉनमी ख़त्म हो रही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो चुका है, यूएई लोग पैसा निकाल के भाग रहे हैं, जो टूरिस्ट आते थे वो कोई नहीं आ रहा है, फ्लाइट्स आज सुबह की खबर देख रहे सारी फ्लाइट्स उन जगहों की कैंसिल हो चुकी हैं। तो ये सब असर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर, इसका खामियाजा खाड़ी देश ही भुगत रहे हैं, वहाँ की जनता भुगत रही है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह से जारी रहा तो आज लोग तेल के अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढने पड़ेंगे मजबूरी में, और फिर ये अपना तेल, जिनकी इकॉनमी में तेल भी चलती है, तेल रख के बैठे रहेंगे, क्या करेंगे फिर ये लोग? समीर, बिल्कुल। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर, जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, इस तनाव के बीच ईरान की सबसे बड़ी धमकी, एक और बड़ी धमकी को लेकर खबर है, एक बूंद तेल भी हार्मूज से नहीं निकलने देंगे, और अमेरिका के हमलों तक हार्मूज से कुछ नहीं निकलेगा। हार्मूज पर हमारा पूरी तरह कब्जा है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल का दावा ईरान करता है, लेकिन अब जिन द्वीपों को अमेरिका टारगेट कर रहा है, क्योंकि वहीं से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान कंट्रोल करता है, इसलिए सीधे अमेरिका उन अलग अलग द्वीप को निशाना बना रहा है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में तो हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं इराक के इरबिल पर ईरान ने ड्रोन हमला किया है। इरबिल में अमेरिकी सैन्य बेस है और यहीं पर ड्रोन अटैक हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को किया इंटरसेप्ट। पैट्रियट सिस्टम ने ईरानी ड्रोन को नष्ट कर दिया। ईरान ने इराक के इरबिल पर कई ड्रोन दागे हैं। इरबिल में यूएस बेस पर कैमकाजी ड्रोन से हमला हुआ है। एयर डिफेंस ने कैमकाजी ड्रोन को तबाह करने का दावा किया। और वहीं इराक के इरबिल में ईरान का विध्वंसक हमला हुआ। इरबिल में रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक हो गया। जोरदार धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इरबिल में चारों तरफ हमले के बाद तस्वीरें आप देखिए, धुआं ही धुआं आपको हर तरफ नजर आएगा। अब इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले की एक और तस्वीर, क्योंकि इरबिल पर ईरान के हमले नाकाम करने का भी दावा किया गया है। पेट्रियट ने ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हवा में ही दर्जनों ड्रोन्स को नष्ट कर दिया गया। तो इराक में ईरान का बारूदी हमला जारी है, जहां कुर्दिस्तान के इरबिल में भीषण ड्रोन से वार किया गया। कैमकाजी ड्रोन से यूएस बेस को कैसे निशाना बनाया गया, उसकी तस्वीर भी हमने दिखाई। हालांकि अमेरिकी बेस से धुएं का भारी गुबार उठता दिखा। हमले रोकने के लिए पैट्रियट सिस्टम एक्टिवेट किए गए। स्वॉर्म ड्रोन अटैक में पेट्रियट लॉन्चर को नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, जहां मिसाइल लॉन्चर को नष्ट करने का दावा किया गया। वहीं कतर पर ईरान के विध्वंसक वार को लेकर एक खबर आ रही है। कतर पर ईरान ने मिसाइल दाग दी है। कतर में 11 धमाकों की आवाज सुनी गई है और मिसाइल का मलबा गिरने से एक बच्चा घायल हुआ है। और कतर पर ईरान का बहुत बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने अल उदैद एयर बेस के सेंटर पर अटैक किया गया है। अमेरिकी सैन्य अड्डे पर यह ईरान की बड़ी ड्रोन स्ट्राइक थी। और कतर में ही अमेरिकी सैन्य बेस पर वार, जहां कतर पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। अल उदैद एयरबेस पर यह सीधा हमला है। इस हमले में एयरबेस पर भारी नुकसान का दावा। और कतर पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। कतर में कई ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्ट भी की गई। एयर डिफेंस ने कई ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट किया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग का दौर जारी है और हर अपडेट से टीवी 9 भारतवर्ष आपको करा रहा है वाकिफ। खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक अहम खबर देश से जुड़ी। पश्चिम बंगाल में बड़ा हादसा हो गया है। बहरामपुर में स्कूल वैन और ट्रेन में टक्कर हो गई। हादसे में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। रेलवे फाटक बंद नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल से यह अहम खबर सामने आ रही है। बड़ा हादसा है। बहरामपुर में स्कूल वैन और ट्रेन की टक्कर हो गई।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 2 बच्चों की जो कि स्कूल वैन में सवार थे उनकी मौत हो गई है। रेलवे फाटक यहां पर बंद नहीं था जिसकी वजह से ये जबरदस्त हादसा हो गया। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, पहले तौर पर अगर देखा जाए तो लापरवाही तो सबसे बड़ी यही कि रेलवे फाटक जो है वो बंद ही नहीं था, और क्या पता चल पाया है, क्या रीजंस रहे? देखिए, जो अभी प्रारंभिक जानकारी निकल कर आ रही है समीर, उसके मुताबिक सुबह का वक्त था, थोड़ी देर पहले की बात है, और स्कूल जा रही है एक वैन को ट्रेन से टक्कर हुई है और ये रेलवे क्रॉसिंग पे हुआ है। और प्राइमरली ये पता चल रहा है कि रेलवे गेटमैन ने ट्रेन का जो लेवल क्रॉसिंग था उस क्रॉसिंग को उसने बंद नहीं किया था, फाटक को बंद नहीं किया था, जिसकी वजह से तेजी से आती हुई ट्रेन के चपेट में ये पूरी घटना हुई है। 2 बच्चों की, मासूमों की मौत हो गई है, जबकि एक जो एडल्ट है उनकी भी डेथ हुई है। 3 कैजुअलिटीज अब तक है। कुछ और लोग घायल हैं जिनको उन पास से अस्पताल में एडमिट कराया गया है, और जो वॉचमैन है उसको अरेस्ट किया गया है। और भी जानकारी जुटाई जा रही है। समीर, बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। कुमार हमें अपडेट दे रहे हैं कि 3 लोगों की मौत हुई है जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।